ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। ओम द बैटल विद इन कल इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया। 2 मिनट और 50 सेकंड का ये ट्रेलर है और एक दिन में 2.5 करोड़ के करीब व्यूज इसे मिल चुके हैं। देखिए, इस ट्रेलर के बारे में जो भी मेरे विचार है वो संक्षेप में मैं जल्दी जल्दी आप सब मित्रों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इस ट्रेलर को देखकर सबसे पहला विचार जो मेरे मन में आया, जो किसी के भी मन में आएगा, वो यही कि भाई ये तो टाइगर श्रॉफ की कई सारी फिल्मों की खिचड़ी लग रही है। मतलब आप एक्शन सीक्वेंसेस देख लीजिए, एक्शन कोरियोग्राफी जिस प्रकार से उन्हें शूट किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, फिल्म का जो टोन हमें लग रहा है वो क्लियरली टाइगर श्रॉफ की कई सारी फिल्मों की खिचड़ी लग रही है। दूसरा, पूरी की पूरी कहानी उन्होंने ट्रेलर में दिखा दी है। ये तो आजकल कुछ ज़्यादा ही होते जा रहा है। पहले तो फिर भी लग उतना ज़्यादा नहीं दिखाया जाता था, पर आजकल तो भाई सच में पूरी की पूरी कहानी वो ट्रेलर में दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मतलब फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है ओम, उसके पिता पर कई वर्ष पहले देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है, ऐसा संशय था और उन्हें किडनैप कर लिया गया था। इसके बाद एक मिशन के दौरान जो ओम है उसकी मेमोरी चली जाती है, यहाँ पर ऐसे गोली लगती है पर वो अंदर नहीं जाती। अब गोली था या कुछ चोट पता नहीं क्या था, पर वो गोली जैसा ही लग रहा था। तो अभी उसकी मेमोरी गई हुई है, कुछ भी उसे याद नहीं है। इसके बाद संजना संघ के कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो भी एक कमांडो है, स्पेशल एजेंट है, ऐसा हमें पता चल रहा है। कुछ एक्शन वगैरह करते हुए दिखाया है। और फिर कुछ लोग उन पर अटैक कर रहे हैं। ये दोनों फिर वही ढूंढेंगे कौन है, क्या है आखिर इसके पीछे, क्या रहस्य छुपा हुआ है। फिर शायद उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। वो अपनी माँ को वचन देता है कि मैं कैसे भी करके अपने पिता को निर्दोष साबित करके रहूँगा। और उसका एक भाई भी है ओम का, ये भी हमें पहले ही डायलॉग से पता चलता है कि मेरा एक बेटा तो नहीं रहा, दूसरे बेटे की मेमोरी चली गई, ऐसा शुरुआत में ही वो हम सुनते हैं। तो ये भी हमें पता चल गया है। अब एंडिंग में जाकर एक बड़ा धमाका एक्शन वगैरह होगा। वो बस एक पार्ट थोड़ा सा उन्होंने कौन है आखिर इसके पीछे वही नहीं रिवील किया है। अब वो भी अंदर का ही कोई व्यक्ति होगा, ऐसा कम से कम ट्रेलर देखकर तो लग रहा है। तो दूसरा पॉइंट यही था कि पूरी की पूरी कहानी उन्होंने दिखा दी है। तीसरा, आदित्य रॉय कपूर को एक एक्शन हीरो के रूप में फिल्म में लेना, ये मुझे तो कम से कम उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा, उतना बढ़िया आइडिया नहीं लग रहा। अब फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि फिल्म कैसी है, पर अभी कम से कम उतना जज नहीं रहा। जो ट्रेलर देखकर मुझे लग रहा है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। संजना संघी को भी यहाँ पर उन्होंने एक्शन करते हुए दिखाया है। मतलब ट्रेलर में तो कुछ ज़्यादा हमें नहीं दिखाया गया, पर पता चल रहा है कि भाई कुछ होंगे एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह। अब वो कितने कन्विंसिंग लगते हैं वो तो अभी कम से कम उन्होंने कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया है। इसके बाद जो सबसे और अजीब बात जो मुझे इस ट्रेलर की लगी वो है इसके कुछ डायलॉग्स। वो फोर्सफुली लग रहे थे। जैसे फिल्म की शुरुआत, ट्रेलर की शुरुआत में ही ओम का जो कैरेक्टर है वो जय भवानी ये जय घोष लगाता है। 2 बार वो हमें सुनाई दे रहा है। इसके बाद एंडिंग में भी रक्त रहे या ना रहे, राष्ट्र हमेशा रहेगा, ये हम डायलॉग सुनते हैं। ये सारी बातें ट्रेलर में फोर्सफुली डाली गई लग रही थी, ज़बरदस्ती। उनके पीछे कुछ इमोशंस हमें फील ही नहीं हो रहे थे, मतलब मुझे कम से कम फील नहीं हुए इमोशंस। और जिस प्रकार से वो डायलॉग डिलीवरी भी है ना, जिस प्रकार से आदित्य रॉय कपूर ने वो डायलॉग्स बोले हैं, कुछ भाव अंदर मुझे कम से कम फील ही नहीं हुए। ऐसा लग रहा था वो सब सुनते समय कि भाई अभी जो देश में एक राष्ट्रवाद की लहर है ना, बस उसका फ़ायदा उठाने के लिए ये जय भवानी या राष्ट्र की बात करना ये डाला गया है। क्योंकि जिस प्रकार से फिल्म की कहानी या टोन वगैरह है, उसकी दृष्टि से वो पता नहीं, वो डायलॉग डिलीवरी मुझे उतना बढ़िया नहीं लगी, या कुछ वो फील ही नहीं हुआ भाई मुझे तो, सच कह रहा हूँ, वो सुनते समय। बाकी मैं तो बॉलीवुड से बस इतना ही कहूँगा कि भाई ऐसे जो कुछ डायलॉग्स हैं ना, वो बस डालने के लिए मत डालिए। हमने पिछले कुछ फिल्मों में देखा है, जैसे कि अनुभव सिन्हा की वो फिल्म देखिए अनेक, जीतेगा कौन हिंदुस्तान, ये टैगलाइन रखी थी फिल्म की। पोस्टर पर लिखा गया था बड़े बड़े अक्षरों में, जीतेगा कौन हिंदुस्तान। मतलब ऐसा दिखाने का प्रयास किया था दर्शकों को कि भाई हम कोई बहुत बड़ी राष्ट्रवाद पर आधारित फिल्म लेकर के आ रहे हैं, उरी की तरह, जैसे वहाँ पर हाउस द जोश था वैसा कुछ। हालांकि जीतेगा कौन हिंदुस्तान इस डायलॉग का और फिल्म का वैसे कोई कनेक्शन भी नहीं था। वो डायलॉग जितना मुझे याद है, एंडिंग में जो हमारे भारतीय सेना के जवान हैं उन्हें एक जगह पर बोलते हुए दिखाया है, और उसका भी उद्देश्य कुछ और ही था। वो जो जवान थे उन्हें इस प्रकार से प्रेजेंट किया था वहाँ पर जैसे उन्हें कोई समझ ही नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, बस ऐसे ही ऐसे, मतलब बड़ा ही विचित्र तरीके से वहाँ पर हमारे भारतीय सेना के जवानों को दिखाया गया था। तो मतलब वो जीतेगा कौन हिंदुस्तान ये लाइन भी बस जैसे दर्शकों को थिएटर तक लाने के लिए उन्होंने यूज़ की हो, ऐसा कम से कम लग रहा था।
या फिर अभी पृथ्वीराज फिल्म के समय भी हमने देखा, फिल्म रिलीज़ होने से पहले इंटरव्यू में वगैरह बड़ी-बड़ी उन्होंने राष्ट्रवाद की वगैरह बात की थी, या फिर भूज फिल्म का उदाहरण आप ले लीजिए, उसमें भी काफ़ी ऐसे कुछ राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत से डायलॉग उन्होंने डाले थे, पर उन डायलॉग्स को जैसे बुलवाया गया है, जिस प्रकार से बुलवाया गया है, वो सच में मज़ाकिया लग रहा था। मज़ाकिया, सीरियसली। कौन बोलता है ऐसे? वो बोलने का टोन या जिस प्रकार से जिस सिचुएशन में उन्हें बोलते बोलते हुए दिखाया गया है, वो इंटेंशनली फ़नी दिखाने का प्रयास किया हो, ऐसे लग रहा था। तो मैं बस बॉलीवुड से यही कहूँगा कि भाई ऐसे जो डायलॉग्स हैं ना, वो बस डालने के लिए डाल दिए या बस एक दिखावे के राष्ट्रवाद के लिए डाल दिए, इसलिए मत डालिए। उसके पीछे कुछ इमोशंस हो, वैसे कुछ कहानी वैसे कुछ आपने लिखी हुई हो, कैरेक्टर्स वैसे कुछ लिखे हुए हो, वो भी तो होना चाहिए ना। कहानी में अगर आप कुछ तुष्टीकरण और कुछ तथाकथित जो सूडो सेक्युलरिज्म वगैरह आप डाल देंगे, कहानी वैसी रखेंगे और फिर बस 1-2 डायलॉग्स ऐसे डाल देंगे, ये खिचड़ी लोग अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ओम द बैटल विदिन में ये सारी बातें कैसे दिखाई गई है, इसकी कहानी क्या है, वो सब तो हमें फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा। पर अभी कम से कम ये जो डायलॉग्स है, रक्त रहे या ना रहे, राष्ट्र हमेशा रहेगा, या जो जय भवानी ये जयघोष लगाते हुए दिखाया है ओम को, वो पता नहीं ट्रेलर में कम से कम फोर्सफुली डाला गया लग रहा है मुझे। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा या इन डायलॉग्स के बारे में आपके क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।